चीन ने दुनिया के महत्वपूर्ण संसाधनों पर, जिसे रेयर अर्थ मटेरियल कहा जाता है, उस पर लंबे समय से कब्जा जमा कर रखा था और इसका असर ये है कि दुनिया भर की इलेक्ट्रॉनिक मार्केट पर लगभग आधे पर कब्जा है चीन का। चीन के किसी न किसी कंपोनेंट पर दुनिया आश्रित जरूर है, लेकिन अब भारत ने इसका जबरदस्त तोड़ निकाला है। और यूं ही नहीं कहते हैं एक्सपर्ट कि 20 साल और अगर इसी तरीके से भारत अपनी नीतियों पर चलता रहा तो चीन कहीं दुनिया के नक्शे से गायब होने की स्थिति में वैसे ही ना आ जाए जैसे पाकिस्तान आया है। आखिर भारत ने ऐसा कौन सा काम किया है? तो वहीं दूसरी तरफ नाइजीरिया अब भड़क पड़ा है चीन और पाकिस्तान के F-17 पर। अफ्रीका का ये धनी देश आखिर क्यों नाराज हो रहा है और भारत के लिए ये क्यों फायदे वाली बात बन रही है? जानेंगे इन खबरों को विस्तार से। अब धीरे धीरे 0% कार्बन उत्सर्जन को लेकर दुनिया सजग हो रही है। सबसे पहले रूस वो देश था जो 0% कार्बन को मानता ही नहीं था। अपने हथियारों के परीक्षण के लिए, ईंधन के लिए ताबड़तोड़ दोहन करता था और पेट्रोलियम के उत्पादों का इस्तेमाल करता था। लेकिन जैसे ही जलवायु परिवर्तन होने लगा, बिना मौसम के बारिश, ठंड, गर्मी, अजीब तरीके से जब प्रकृति ने बदला लेना शुरू किया, तब इन देशों को अकल आने लगी है और अब ये देश चाह रहे हैं कि जल्द से जल्द 0% कार्बन उत्पादन की तरफ बढ़े और ये 10 से 20 साल के अंदर ही आप देखेंगे दुनिया बदल जाएगी। अभी जो गाड़ियां, जो वाहन पेट्रोलियम पर चलते हैं, वो चीजें बदल कर अब ऊर्जा के नए नए स्रोतों पर निर्भर हो जाएगी। कुछ सोलर एनर्जी में शिफ्ट होंगे, कुछ बैटरी में शिफ्ट होंगे। लेकिन यहाँ पर भी मौके पर चौका लगा चुका है चीन ने बैटरी जिससे बनती है उस रेयर अर्थ मटेरियल लिथियम पर आधे से ज्यादा कब्जा बना कर रखा हुआ है। दुनिया भर में लिथियम की जो सप्लाई होती है उसका आधा आप समझ लीजिए चीन अकेले अधिकार करके बैठा है। यही वजह है कि बैटरी सप्लाई के मामले में चीन काफी आगे है और दुनिया निर्भर भी है। पर ये निर्भरता अब भारत खत्म करना चाहता है और भारत खत्म करने के लिए भी चीन से ही टेक्नोलॉजी ले रहा है। अभी हाल फिलहाल में जो भी मेड इन इंडिया पावर बैंक बनते हैं या फिर किसी सेलफोन में बैटरी लगाया जाता है तो ये ज्यादातर चीन से मंगवाए गए होते हैं। लेकिन अब भारत ने अपने ही देश में इंडस्ट्री शुरू कर दी है लिथियम सेल यूनिट की और पहली इंडस्ट्री मुनोथ इंडस्ट्रीज ने अपना प्रोडक्शन मार्च में शुरू करने का पूरा इंतजाम कर लिया है। अब इसके तहत टेक्नोलॉजी चीन से खरीदी जा रही है और भारत में ही बनेगी लिथियम बैटरी। धीरे धीरे भारत ये कोशिश कर रहा है कि जो लिथियम बैटरी या कंपोनेंट्स हम बाहर से खरीदते हैं वो अब अपने ही देश में बनने लगे। इसके लिए भारत अलग से इंसेंटिव भी दे रहा है। वैसे आपको बता दें, जो भारत सरकार ने PLI स्कीम निकाली है उसके तहत मुनोथ इंडस्ट्री नहीं आई है, लेकिन चूंकि भारत सरकार चाहती है कि ये यहाँ पर विकसित हो और लिथियम बैटरी अपने ही घर में बनने लगे, 100% मेड इन इंडिया सेल्स बनने लगे, तो भारत ने इसे अलग से इंसेंटिव दिया है ताकि ये कंपनी ग्रो कर सके और इसके देखा देखी और भी कंपनियां लिथियम बैटरी बनाने के क्षेत्र में आगे आए। जहां अब इस नीति से भारत आगे बढ़ रहा है, मतलब अब हर क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनने की दिशा में काम कर रहा है। 20 साल पहले अगर पाकिस्तान को आप देखेंगे तो पाकिस्तान आज के मुकाबले ज्यादा मजबूत हो रहा था, लेकिन आज स्थिति कैसी है कि नक्शे से मिटने की नौबत आ गई है। चीन भी जिस तरीके से भारत आत्मनिर्भर बनने को चला है, 10-15 साल के अंदर ही इस स्थिति में होगा कि कहीं नक्शे से गायब न हो जाए। यही वजह है कि चीन इस चीज को जानता है और अभी से आक्रामक रुख दिखा रहा है। खैर, जहां एक तरफ ये सब कुछ हो रहा है तो वहीं दूसरी तरफ अफ्रीका का एक देश है नाइजीरिया अफ्रीका के देशों में सबसे ज्यादा पैसे वाला देश माना जाता है। इसलिए चीन ने सबसे पहले नाइजीरिया को ही निशाना बनाया और नाइजीरिया के साथ अपने संबंधों को बढ़ाना शुरू कर दिया, क्योंकि यहाँ से चीन को मिलता माल नाइजीरिया को सबसे पहले ड्रोन बेचे। अब दरअसल नाइजीरिया की एक समस्या है, जिस समस्या का फायदा उठाया चीन ने। नाइजीरिया के यहाँ बोको हरम है जो एक तरह से उग्रवादी समूह है। अब इनके और नाइजीरिया की सेना के बीच लड़ाई चलती रहती है। एक बार 2017 में नाइजीरिया की एयरफोर्स ने एक्सीडेंटली, ऐसा कहा जा रहा है कि बम गिरा दिया
किया एक रिफ्यूजी कैंप पर, जिस रिफ्यूजी कैंप पर दरअसल इन्होंने निशाना लगाया था ये कट्टरवादियों को। पर हुआ ये कि इसमें 170 आम नागरिक मारे गए। चूंकि ये जो कट्टरवादी हैं वो बीच बीच में घुस कर रहते हैं, उसके बदले में बोको हरम ने कैसे बदला लिया, 26 अप्रैल 2021 को इसने नाइजीरिया की सेना पर हमला कर दिया और इसमें 20 अफसर नाइजीरिया के मारे गए। अब नाइजीरिया के अंदर हालात हैं बहुत खराब। वैसे पुराना इतिहास अगर नाइजीरिया का आप देखेंगे तो नाइजीरिया में हमेशा छोटे छोटे गुटों का राज रहा है। नाइजीरिया भी कई पार्ट में बटा रहा है, पर अब भले नाइजीरिया की सरकार सबको संगठित करने की कोशिश कर रही है। पहले तो ऐसा था कि नाइजीरिया की मदद करने के लिए अमेरिका आता था, लेकिन अमेरिका है महंगा। अमेरिका से जब भी हथियार खरीदने की बात नाइजीरिया को आती थी उसे भारी पड़ता था। अमेरिका से वैसे नाइजीरिया ने कई तरह के हथियार खरीदे हैं, जिनमें A-29 सुपर टुकानो प्लेन्स भी शामिल है। इसके अलावे कुछ फाइटर जेट्स भी खरीदे हैं नाइजीरिया ने। पर जब से चीन घुसा, चीन ने अपने हथियारों का भंडार लगाना नाइजीरिया में शुरू किया। सबसे पहले ड्रोन भेजे, फिर फाइटर जेट्स भेजे और फाइटर जेट में भी JF-17। पहले आपको बता दे, यहाँ नाइजीरिया सरकार ने एक बड़ी गलती की। जब नाइजीरिया सरकार ने चीन के ड्रोन खरीदे थे तो इनके ड्रोन हवा में उड़ते ही आराम से गिरकर धराशायी हो रहे थे और क्रैश कर रहे थे। जिसके बाद नाइजीरिया की सरकार ने सवाल पूछा था चीन से कि आपने हमें कैसा ड्रोन दिया है जो सही तरीके से काम ही नहीं कर रहा है, ये तो हवा में ही नीचे गिर जा रहा है। लेकिन इन सब के बावजूद नाइजीरिया की सरकार ने JF-17 खरीद लिया 3 और चीन भी और पाकिस्तान भी नाइजीरिया को चेपने में सफलता हासिल कर ली और किसी तरीके से JF-17 को पकड़ा दिया। अब जैसे ये JF-17 आए हैं उसके बाद कहा यह जा रहा है कि JF-17 की परफॉर्मेंस बहुत ही घटिया है। ये न तो किसी ड्रोन को इंटरसेप्ट कर पा रहा है और न ही किसी फाइटर जेट को। जो बोको हरम के लिए ये सोच कर आए थे इसका इस्तेमाल करेंगे, उसके ऊपर भी इस्तेमाल नहीं कर पा रहे हैं। अब आम जनता ये पूछ रही है कि आपने JF-17 क्यों खरीदा? क्या सिर्फ परीक्षण करने के लिए खरीदा कि ये जेट कैसा चलता है? अगर आपने परीक्षण करने के लिए खरीदा तो इसे खरीदा क्यों? इसे कुछ दिनों के लिए रेंट पर क्यों नहीं लिया? रेंट पर लेते तो ये पता चल जाता कि ये कबाड़ हमारे लायक है भी या नहीं है। हमने इतने $मिलियन लगाकर 3 खरीदे और अब ये फल मिल रहा है कि ये हमारे लिए बिल्कुल बेकार है। तो फिर हम जो 30 जेट खरीदने वाले हैं उस प्लान को तो सबसे पहले ड्रॉप करो और दूसरा इन 3 कई परफॉर्मेंस के बारे में बात करो चीन और पाकिस्तान से कि उन्होंने क्या पकड़ा दिया है। ये तो खुद से खुद के पैरों पे कुल्हाड़ी मारना हुआ। जब नाइजीरिया पहले से ही चीनी हथियारों के बारे में जान चुका है तो फिर इसे आगे नहीं बढ़ना चाहिए था। वैसे आपको बता दें 30 की संख्या में खरीदने वाले थे ये JF-17 को। वैसे इन्हें चाहिए इस वक्त कोई भी फाइटर जेट और JF-17 को चिपकाने में कामयाब हुआ था चीन। वैसे आपको क्या लगता है, क्या नाइजीरिया ने जानबूझकर JF-17 खरीद कर गलती की है? कमेंट कर अपनी राय जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।